आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने संविधान और अक्षर बचाओ संकल्प यात्रा की शुरुआत सिद्धार्थनगर जिले से की। सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय के बीएसए ग्राउंड से निकली इस संकल्प यात्रा ने बांसी डुमरियागंज इटवा विधानसभा होते हुए पूरे जिले का भ्रमण किया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आयोजित संविधान और आरक्षण बचाओ इस संकल्प यात्रा में हजारों की संख्या में मोटरसाइकिल सवारों के साथ साथ चार पहिया वाहनों की भी लंबी कतार देखने को मिली। लोगों की भीड़ और उत्साह इतना जबरदस्त था कि सिद्धार्थनगर जिले के वे रास्ते जहां से यात्रा गुजरी वहां लोगों की भीड़ नीले रंग के समंदर में बदली दिखाई दे रही थी। सोगढ़ विधानसभा से आजाद समाज पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी पूर्व विधायक अमर सिंह चौधरी द्वारा आयोजित इस संकल्प यात्रा में उमड़ी भीड़ देखकर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद काफी खुश नजर आ रहे थे। की जो आर्थिक सलाहकार समिति है उसके जो अध्यक्ष है विवेक देबोराय, वो उनका एक बयान आता है कि अब संविधान को बदल देना चाहिए। हम जिम्मेदार लोग हैं, हम सरकार के, अन्य पार्टियों के तमाम तरह की चीज़ों पर नज़र रखते हैं। ये बयान सिर्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष का नहीं है, ये बयान आरएसएस का है। संविधान के बनने के 5 दिन बाद से आरएसएस संविधान का विरोध कर रही। इस संविधान ने इस देश की महिलाओं को, इस देश के किसानों को, मजदूरों को, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को तमाम तरह के अवसर और स्वाभिमान सम्मान का जीवन जो है भारत में देने का काम किया। अभी तक जाति के आधार पर जो गैर बराबरी वो खत्म नहीं हुई, धर्म के आधार पर जो गैर बराबरी वो खत्म नहीं हुई, आर्थिक आधार पर जो गैर बराबरी वो खत्म नहीं हुई। उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी की ये जो छिपी हुई सोच, छिपा हुआ लक्ष्य जो आज देश के सामने आ रहा है कि वो संविधान को बदलना चाहते हैं, हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इस देश के मजदूर, किसान, नौजवान, महिलाएं, युवा, बुजुर्ग सब लोग मिलकर देश के संविधान की रक्षा करें और स्वाभिमान सम्मान के जीवन को प्राप्त देने वाले संविधान को मजबूत करें। इसके लिए उत्तर प्रदेश में हमने सिद्धार्थनगर से चौधरी अमर सिंह जी के नेतृत्व में इस यात्रा की शुरुआत की। ये यात्रा मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी जाएगी और ये यात्रा उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जाएगी। और क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसी धरती है, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, तो एक जिम्मेदार पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हमने ये एक शपथ उठाई है कि आरक्षण से लेकर कोई भी बुनियादी अधिकार जो संविधान ने हमें दिया उसकी रक्षा के लिए हमें संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी। और संविधान की रक्षा तब होगी जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल होगी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कमर तोड़ने के लिए, इनका विजय रोकने के लिए आजाद समाज पार्टी ने कमर कसी है और आजाद समाज पार्टी गांव-गांव जाके कमजोर शोषित वर्ग के लोगों को, महिलाओं को, किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को, नौजवानों को तैयार करेगी कि वो संविधान की रक्षा के लिए कमर कसें और संविधान विरोधी ताकतों को जमींदोज करने के लिए, धूल चटाने के लिए तैयार हो जाए। देखिए, आजाद समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बहुत मजबूत से, उत्तराखंड में भी आगे बढ़ रही। और हमने ये तय किया है कि आजाद समाज पार्टी 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने में तो मदद करेगी, लेकिन अपने आप को, अपनी पार्टी को भी मजबूत करेगी। जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं, जैसे आपने सिद्धार्थनगर की बात करी, यहाँ हमारे राष्ट्रीय सचिव साहब, हमारे महासचिव और तमाम हमारे जिले के, मंडल के जो नेता, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। उनकी मेहनत से आज यहाँ पार्टी आगे बढ़ रही। 2022 के बाद हमने लगातार धीरे धीरे काम को आगे बढ़ाया। हम बहुत शोर नहीं मचा रहे, लेकिन मेरा मानना है जब जैसे जैसे 2024 आएगा हम एक बड़ी शक्ति के रूप में उत्तर प्रदेश में उभरेंगे। इसका नतीजा आपने नगर पंचायत, नगर निकाय चुनाव में भी देखा कि बहुत सारी सीटों पर, 20 सीटों पर यहाँ दूसरे नंबर पर रहे और कई सीटें हमने इस क्षेत्र में जीतने का भी काम किया। हमारी नई पार्टी है, फिर भी हम मेहनत करके अपने नेताओं के भरोसे इस पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। और हम अपने लिए नहीं, देश की जनता के हक अधिकार, उनकी बुनियादी समस्याओं को समझ के और वास्तविकता में जो उनको बुनियादी परेशानियां, उनको उनके अधिकार मिले, इसलिए संघर्ष कर रहे हैं और हमारा संघर्ष जारी रहने वाला।